गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स रिवीजन का 11वां दिन और हम शुरुआत करेंगे आज अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी 3 प्रकार की होती है: प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी, सरकारी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज कंपनीज इन विच मनी इज इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट, रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट और लॉस इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जिसमें पैसा भी सरकार लगाती है, चलाती भी सरकार है और प्रॉफिट लॉस भी सरकार वहन करती है। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। एक होता है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज in which there are minimum 2 persons and maximum 200 persons। प्राइवेट कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जिसमें कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। हु इन्वेस्टेड कैपिटल, हु रन द कंपनी, हु बियर्स द प्रॉफिट और लॉस। बेटा वही 200 लोग पैसा लगाते हैं, वही कंपनी को चलाते हैं और वही लाभानी वहन करते हैं। द शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, ये था प्राइवेट कंपनी। अब लेते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, ये पब्लिक कंपनी, सॉरी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? सरकारी कंपनी, ये सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जो जनता में अंश निर्गमित करके पूंजी एकत्रित करती है और उससे व्यापार का संचालन करती है, व्यवसाय का संचालन करती है। बेटा पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज हु इशू द शेयर इन द पब्लिक एंड कलेक्ट द कैपिटल एंड रन द कंपनी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। उसे सब तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की वह है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे। इसमें पब्लिक कंपनी से संबंधित है। पब्लिक कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, क्या क्या एंट्रियाँ बनाती है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी किताब का भी प्रश्न क्रमांक 1 है। वाई लिमिटेड इश्यूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। प्रश्न पहला, 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 टू पब्लिक। ठीक है, एक कंपनी ने, वाई लिमिटेड ने 15,000 शेयर इशू किए 10 रुपये वाले पब्लिक में। आगे लिखा है द होल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड इन लमसम। संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो गई, सारा पैसा। 15,000 गुणित 10, 1.5 लाख। करो एंट्री। वाई लिमिटेड है, ऊपर लिख देंगे हम इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। बेटा सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 15,000 शेयर पे पैसा आया 10 रुपए के हिसाब से, 1,50,000 रुपए टू इक्विटी शेयर होल्डर। साथियों, प्रश्न में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आवेदन पर पैसा प्राप्त हुआ। एप्लीकेशन शब्द नहीं लिखा है तो हम शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। सारा पैसा एक साथ मिलता है। अगर एप्लीकेशन पर मिला लिखा, आवेदन पर मिला तो 2 शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, और एप्लीकेशन शब्द नहीं लिखा है तो फिर हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन की जगह पर 2 शेयर होल्डर। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। राशि प्राप्त हुई। अब जो ये अमाउंट मिला इसको हम ट्रांसफर कर देंगे क्या में? शेयर कैपिटल में। फर्स्ट एंट्री में शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है तो सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1.5 लाख रुपए। $1,50,000। क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल
इशूड, अंश पूंजी जारी की। सर, क्वेश्चन दी एंड, प्रश्न समाप्त हो गया। ये आपका कठिन नहीं है, काफी आसान है अगर आप करना चाहेंगे तो। ठीक है? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रश्न क्रमांक 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है बी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल। 1000 समता अंश बी लिमिटेड ने इशू किए ₹10 वाले। 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 5, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है जी। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड इन टाइम, समस्त राशि यथा समय प्राप्त हो गई, सारा पैसा मिल गया। ठीक है, करो। क्या लिख देंगे सबसे पहले हम? इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री, पहली प्रविष्टि, सबसे पहले पैसा आएगा। पैसा आएगा, क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। काय का पैसा आया? एप्लीकेशन का। 1000 शेयर, एप्लीकेशन ₹2, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2000, 2000। क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ। बेटा ये पैसा क्यों मंगाया? शेयर कैपिटल इश्यू करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन के पैसे को हम काय में ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में करेंगे। कैसे करते हैं? फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सर ठीक है, ये हमारी 2 एंट्री हुई। किसकी? खाली एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। वो अभी हम करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। एंट्री नंबर 3, एप्लीकेशन के बाद नंबर आता है अलॉटमेंट का। और याद रखिएगा साथियों, अलॉटमेंट से हमारा नियम है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू इट देन रिसीव इट। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू का नियम है जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट, और 2 में शेयर कैपिटल लिख देते हैं। अलॉटमेंट को ड्यू करना है, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर है, अलॉटमेंट का पैसा कितना है? ₹3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3000। क्या लिख देंगे भाई? अलॉटमेंट
मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू कर लिया। नियम है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू करने का मतलब क्या पता है? कंपनी ने लेटर डाला शेयर एप्लीकेंट्स को कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अलॉटेड, यू हैव अलॉटेड 200 शेयर्स, प्लीज सेंड द अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹3 विद इन 15 डेज। कि बधाई हो, कंपनी आपको 200 अंश आवंटित कर रही है, अतः आप आवंटन का पैसा ₹3 प्रति अंश के हिसाब से 200 गुणी 3 ₹600 15 दिन के भीतर भेजे, ऐसा कुछ लेटर डालती है। जैसे ही लोगों को लेटर मिलता है ये ड्यू करना हुआ अलॉटमेंट, पहले ड्यू करो फिर रिसीव। जैसे ही लोगों को लेटर मिलता है लोग पैसा भेजते हैं कंपनी के पास, कंपनी के पास पैसा आता है तो फिर रिसीव करो। रिसीव की एंट्री बनेगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, काय का पैसा आया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3000। हमने पहले ड्यू कर लिया फिर रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव। फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री, सेकेंड अलॉटमेंट की एंट्री, तीसरी एंट्री बनती है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमारी लास्ट कॉल है तो फाइनल शब्द लिख देंगे इसमें, पहले ड्यू करो फिर रिसीव। ड्यू का नियम है जिस चीज़ को ड्यू करते डेबिट करते हैं, यहाँ लिख देंगे हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 5 5000। फर्स्ट कॉल ड्यू, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। रिसीव में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000 5000। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हुआ। सर ये फुल स्केप समय, ये पूरा सवाल है, ये यहाँ पर आकर पूरा सवाल कंप्लीट होता है। हर चीज़ की 2 एंट्री बनती है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिया। अब मैं बताता हूं आपको इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम? यू नो प्रीमियम किसे कहते हैं? जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। When a company issued their shares more than their face value, that is called premium. 10 वाला शेयर 12 में इशू किया तो इशू एट प्रीमियम 2 रुपये। ये प्रीमियम कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, पूंजीगत लाभ होता है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8, रब कर देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8।
A to Z company issued 10,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹10. A to Z कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए इक्विटी, 100 रुपये वाले 10 रुपये प्रीमियम पर। 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 एट प्रीमियम ₹10। ठीक है, आगे पढ़ते भाई। ऑल द अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वर रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन इटसेल्फ। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर प्राप्त हुआ, आवेदन पर। आवेदन शब्द बोला, एप्लीकेशन ये लिख दिया मैंने, एप्लीकेशन। सारा पैसा बोले तो 10,000 इंटू 110, 11 एकम 11, 4 और 1 5 0, 11 लाख। ठीक है, एंट्री बना देते हैं। कंपनी का नाम है A to Z। सर, इन द बुक्स ऑफ A to Z कंपनी लिमिटेड, ठीक, कॉलम खींच लीजिए। जल्दी से कॉलम खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8, इसमें दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये वाले 10,000 समतांश इशू किए, इशू एट प्रीमियम ₹10। प्रीमियम पे 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किए। होल द अमाउंट इज डली रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन। संपूर्ण राशि प्रीमियम सहित आवेदन पर प्राप्त हुई, तो हमने कर लिया। सबसे पहले पैसा आएगा, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 110, 11 लाख, 11 लाख। तो काय का पैसा आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस बार बेटा आवेदन शब्द था एप्लीकेशन, इसलिए एप्लीकेशन लिख दिया, 11 लाख। क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ। बेटा अब इस पैसे को काय में ट्रांसफर करेंगे? हम कैपिटल में करेंगे। कैसे करते देखिए, फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखने वाली बात यह, एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से हुआ था? 11 लाख से, तो डेबिट भी कितने से होगा? 11 लाख से। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर। कैपिटल कितनी थी? 100 रुपए। तो यहां हम करेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 10 लाख। पूंजी में कैपिटल में तो 10,000 शेयर है, 100 रुपये वाले, तो 10,000 गुणी 100 करके 10 लाख जाएगा। जबकि ऊपर 11 लाख है तो बचा 1 लाख। काय का? ये प्रीमियम का। तो यहाँ लिख दें टू शेयर प्रीमियम। आप मानो 100 रुपये वाले शेयर 110 में दिए 10 रुपये प्रीमियम, तो 10,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम लिया है 1 लाख रुपए। ये हो गया 11 लाख। यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ये आपका पूरा सवाल खत्म हो जाता है प्रीमियम का। सर अब देखते हैं आगे।
ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसमें प्रीमियम का हो गया। कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना किसको बोलते हैं? जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। कंपनी द्वारा अवशिष्ट याचना पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। कॉल्स इन एरियर, व्हेन अ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल्स मनी इन टाइम इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर एंड कंपनी चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर। ये सारी थ्योरी मैं आपको लिखा चुका हूँ 1 day 1 चैप्टर स्कीम में, है ना। अभी तो खाली सवाल करने वाली स्थिति है, सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 12, प्रश्न क्रमांक 12 प्रीमियम वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12। प्रश्न 12, A limited company issued 500 equity shares of ₹100 each to the public। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने, एक लिमिटेड कंपनी ने 500 समतांश ₹100 वाले पब्लिक में इशू किए। लिख देते हैं 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 each। थर्टी 20 एप्लीकेशन पे ₹30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 20। 30 20 30 और 30 60 20 80 20 100, पूरे ₹100 हो गए। एट पार किया मतलब संबंधित। अब आगे दिया है ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड except one holder of 10 shares who did not pay first and final call money। बेटा संपूर्ण राशि एक यथा समय प्राप्त हो गई है। केवल एक अंशधारी जिसको 10 अंश दिए थे वो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। 10 शेयर पे नहीं मिला है कंपनी को, ये लिख दिया हमने 10 शेयर्स। क्या क्या नहीं मिला? फर्स्ट और सेकंड कॉल। बेटा फर्स्ट कॉल कितना? ₹20, 20 दहम 200 माइनस 200। सेकेंड कॉल भी ₹20 माइनस 200। ये क्या चीज़ है? कॉल्स इन ARREAR, कॉल्स इन एरियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट याचना। ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। इन द बुक्स ऑफ डैश 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 कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले बेटा कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा आता है बैंक के माध्यम से आता है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 500 शेयर पे एप्लीकेशन का ₹30 के हिसाब से आया 15,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब बेटा एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद क्या करते हैं? हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं किस में? कैपिटल में। उतार लो पहले। फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल।
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, आवेदन की राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित की। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बाद नंबर आता है अलॉटमेंट का। सर दो क्या तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की, हर चीज़ की 2 एंट्री बनती है। अलॉटमेंट से हमारा नियम है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करें, है ना। ड्यू करने का नियम क्या है, जिस चीज़ को ड्यू करना उसको डेबिट। तीसरा करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 500 शेयर है, अलॉटमेंट कितना है 30, 15,000। और 2 में क्या लिख देते हैं, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। बेटा रिसीव में पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट बना लो। बैंक अकाउंट डेबिट देख रहे हो ना, अलॉटमेंट में कोई भी प्लस माइनस नहीं, मतलब सारा पैसा मिल गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, क्या का पैसा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव। साथियों अलॉटमेंट के बाद अब किसका नंबर आएगा, फर्स्ट कॉल का। उतार लो पहले। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू फुल अमाउंट्स होता है, जिस चीज़ को ड्यू करना है डेबिट करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर है, फर्स्ट कॉल कितना मंगाया था 20 रुपीज़, 10,000 10,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। साथियों फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिलना था, 10,000, मगर अफसोस शट, फर्स्ट कॉल में क्या लिखा है -200, 200 रुपये नहीं मिले, बाकी तो मिले। कितने मिले थे, 10,000। 10,000 में से कितने नहीं मिले, 200 नहीं मिले, बाकी मिले। कितने मिले, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। $9,800। बेटा मिलने कितने थे, 10,000 या 10,000 लिखना था बैंक अकाउंट डेबिट, 9,800 मिले। कितने नहीं मिले, 200 नहीं मिले। जो नहीं मिला वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट। और 2 में क्या लिख दें, पहले फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था तो अब फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000। फर्स्ट कॉल डेबिट 10 से है तो क्रेडिट भी 10 से है। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 10 शेयर। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 10 शेयर। 10 अंशों को छोड़कर बाकी पे हमें प्रथम याचना का पैसा प्राप्त होगा। जैसे आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई है वैसे की वैसे हम सेकेंड कॉल की बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। सेकेंड कॉल देखते हैं, 7वीं एंट्री। जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट। सेकेंड कॉल 20 रुपये है, लिख दीजिए इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंड फाइनल लिख दो, सेकेंड एंड आखिरी है ना, फाइनल कॉल डेबिट। अच्छा फाइनल शब्द नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हो नंबर नहीं कटते हैं, पर लिखना थोड़ा अच्छा रहता है। 500 शेयर है 20 रुपये, 500 इंटू 20 दैट इज 10,000, 10,000।
इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। जैसी फर्स्ट कॉल की एंट्री थी वैसी की वैसी, और नरेशन भी वही रहेगा। मैं यहाँ नरेशन नहीं लिख रहा हूँ स्थाना भाव के कारण, जगह कम है। पहले ड्यू करो फिर रिसीव। 10,000 मिलने थे, यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है, 200 नहीं मिले बाकी मिले। 10,000 में से 200 नहीं मिले, 9,800 मिले, एंट्री बना तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 9,800। 200 रुपये का के कॉल्स इन एरियल डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना 10,000। ठीक, सेम नरेशन, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 10 शेयर्स, द्वितीय याचना का पैसा प्राप्त हुआ 10 अंशों को छोड़कर। ठीक है, मैंने ये बताने की कोशिश की इशू एट प्रीमियम, पर साथियों सर ने बोला था कि ये कॉल्स इन एरियर बताया आपको अभी, अवशिष्ट याचना। कंपनी चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर, बोला था कंपनी अवशिष्ट याचना पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लेती है। इसमें तो ब्याज की एंट्री नहीं बना रहे। देखिए बेटा, इंटरेस्ट का संबंध किससे रहता है, टाइम पीरियड से, समय से। इसमें टाइम नहीं दे रखा, डेट नहीं दे रखा कि एप्लीकेशन कब, अलॉटमेंट कब, डेट नहीं दे रखी, तो हमें समय नहीं मालूम है, इसलिए हमने नहीं बनाई। अब देखिए एक ऐसा सवाल लेंगे जिसमें आपको मालूम पड़ेगा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न क्रमांक 14 ज़ैनब कंपनी लिमिटेड, ये रफ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 for 14 प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है क्वेश्चन में, ज़ैनब कंपनी इशूड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू राकेश। ज़ैनब कंपनी ने 10 रुपये वाले 500 समतांश राकेश को निर्गमित किया। लिख देते हैं 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 टू राकेश। एक ही व्यक्ति को किए, राकेश को देखते हैं। 2, 3.5, 4.5। एप्लीकेशन 2 रुपये 1 जनवरी, अलॉटमेंट 3.50 1 फरवरी, एंड फर्स्ट कॉल 4.50 1 जून। ऐसा आपको डेट दे रखा है, बुक में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, मन से कुछ नहीं लिखते। आगे लिखा है राकेश हैज़ पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑन कॉल। राकेश ने अलॉटमेंट का पैसा कॉल के साथ दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट के समय नहीं दिया। बेटा 500 शेयर पे अलॉटमेंट 3 रुपये 50 पैसे निकाल लूँ मैं। ₹1750। ये 1750 रुपये कंपनी ने अलॉटमेंट, ये योगेश भैया ने, ये कौन था, राकेश भैया। राकेश भैया ने अलॉटमेंट पे नहीं दिए तो माइनस 1750। पर ये पैसा कब दिया, फर्स्ट कॉल के साथ, तो फर्स्ट कॉल में हम क्या करेंगे, प्लस 1750। जब कंपनी को मिला वहाँ प्लस, जहाँ नहीं मिला वहाँ माइनस। ठीक है, काय का पैसा ये, कॉल्स इन एरियर, बकाया पैसा, अवशिष्ट याचना। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, बना देते हैं।
in the books of Zainab Company Limited. एंट्री नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पैसा आएगा, अच्छा डेट डाली है तो डेट डाल देंगे जनवरी है। पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 500 शेयर पे एप्लीकेशन है 2 रुपये 1000, क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 10 उतार लीजिए। सबसे पहले हमारे पास पैसा आया तो हमने क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या के पास है, एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है सर, अब एप्लीकेशन के पैसे को काय में ट्रांसफर करेंगे हम, अलॉटमेंट में करो। फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकंड में डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल बराबर। एक और एंट्री आ सकती है पर अगले पेज पे ले लेंगे। एप्लीकेशन के बाद नंबर आएगा अलॉटमेंट का, देखते हैं। एंट्री नंबर थर्ड, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट। नियम है हमारा, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू इट देन रिसीव इट। जिस चीज़ को ड्यू करते डेबिट करते, अलॉटमेंट को ड्यू करना है, यहाँ लिखा हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। साथियों ध्यान रखना, जो भी चीज़ ड्यू करते फुल अमाउंट से करते हैं। 500 शेयर है इंटू 3.50 1750। मैंने आपको ड्यू करने का मतलब बताया, कंपनी ने लेटर डाला पैसे भेजो, कंपनी तो डालेगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू, नियम है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ओ तेरी, अलॉटमेंट का तो पैसा ही नहीं मिला 1750, और मिलना भी कितना था 1750, मिला ही नहीं, ठन गोपाल। अब ध्यान से देखना, अभी लिखना मत। अब बाय द वे अगर मिलता तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 1750 बनाते नहीं बनाते। अब समझने वाली बात है, पैसा तो मिला ही नहीं हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो आ ही नहीं सकता। तो पैसा नहीं मिला तो क्या हो गया, ये कॉल्स इन एरियर, तो बैंक की जगह क्या लिख देंगे यहाँ, कॉल्स इन ARREAR, और यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, नॉट रिसीव। ठीक, अलॉटमेंट के बाद अब किसका नंबर आएगा, फर्स्ट कॉल। नियम है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट करते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना, ये लास्ट है तो अच्छा डेट दे रखी है तो बेटा डेट लिखिए, सॉरी भाई। अलॉटमेंट 1 फरवरी 1।
फर्स्ट कॉल 1 जून, 1 जून। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 500 शेयर है, फर्स्ट कॉल 4.5 रुपये, ये इंटू करेंगे तो आएगा 2250, 2250। फर्स्ट कॉल ड्यू, पहले ड्यू करो और फिर रिसीव करो। साथियों, फर्स्ट कॉल का 2250 रुपये मिलना था कंपनी को। यहाँ देखिए फर्स्ट कॉल में वाओ प्लस 1750, इसका मतलब क्या है, मिलना कितना था 2250, वो तो मिलेगा ही, प्लस 1750 और मिल गया 4000। मतलब कंपनी का पैसा कितना आया 4000, एंट्री मारा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 4000। 2 इससे फर्स्ट कॉल का कितना है 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये ऊपर लिखा है 2250। तो बाकी बचा 1750, ये काय का पैसा है, कॉल्स इन एरियर, काय का पैसा है, कॉल्स इन एरियर, लिख दो 2 कॉल्स इन एरियर। जब ड्यू था नहीं मिला था तो हमने डेबिट किया, मिल गया तो उसको क्रेडिट, तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कॉल रिसीव विथ एरियर। अब बेटा 1 जून को एक और एंट्री होगी, कौन सी, ब्याज की। कंपनी को कॉल्स इन एरियर अवशिष्ट याचना पर ब्याज मिलता है 10% पर एनम, ब्याज मिलेगा, ब्याज आएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहाँ लिख देंगे 10% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव ऑन एरिया। कॉल्स इन एरिया पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज मिला। साथियों, यहाँ देखिए इस डायग्राम में पूरा स्पष्ट हो रहा है 1750 कब मिलने थे अलॉटमेंट के, 1 फरवरी को, पर हमने पेमेंट कब किया 1 जून को। तो 1750 का 10% कितने महीने का ब्याज देंगे देखते हैं। पैसा 1 फरवरी को देना था, हमने 1 जून को दिया। 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, कितने महीने बाद दिया, 4 महीने, तो 4 महीने का लेंगे 4/12, ठीक है, कैंसिल कर दो। 0 0 0 0, 4 से काटा 3, 3 से काटा इसको, तो 3 पंजे 15, 2 3 8 24, 1 58.3, तो 58 बोलेंगे 58 रुपये। कैसा निकाला मालूम पड़ा आपको, ये आपका पूरा सवाल हो गया। कॉल्स इन एरियर विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ अवशिष्ट याचना का सवाल मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखिए कभी कभी कंपनी कुछ सामान खरीदती है, एसेट्स परचेज करती है, और पेमेंट में क्या करती है, शेयर इशू करती है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न क्रमांक 21, उतार लिया ना, करो ना सर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न क्रमांक 21। मोना लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम गौरव ब्रदर्स फॉर ₹90,000।
मोना लिमिटेड ने गौरव ब्रदर्स से 90,000 की एक मशीन खरीदी ना। ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ मोना लिमिटेड, कॉलम खींच लो। पॉइंट नंबर 1, मशीन खरीदी, मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी? गौरव ब्रदर। कितने की? 90,000 रुपये की। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, मशीन खरीदी। बीइंग नहीं भी लगाते तो भी चलता, मशीनरी परचेस्ड, मशीन खरीदी, ठीक है। अब बेटा कोई सामान खरीदेंगे तो पेमेंट भी करेंगे, पेमेंट के बारे में लिखा है पेबल बाय इश्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका पेमेंट 10 रुपये वाले शेयर में किया, निम्न प्रकार से किया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, शेयर्स आर इशूड एट पार और शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। देखो मैं बताता हूँ, पेमेंट किया एट पार मतलब सम मूल्य पर, सेम प्राइस पर। देखो सामान खरीदा, पेमेंट तो करना पड़ेगा। पाने वाला कौन होगा? गौरव ब्रदर्स। किसको पेमेंट करेंगे? गौरव को। फर्स्ट एंट्री में गौरव ब्रदर्स क्रेडिट हुआ तो सेकंड में डेबिट। गौरव ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 पेमेंट मेड इन शेयर एट पार। पेमेंट किया अंशों में एट पार, 2 का ए बनाएंगे। पेमेंट मेड इन शेयर्स एट पार, भुगतान हमने अंशों में किया, सममूल्य पर किया, ठीक है। अब सेकंड इसमें लिखा है एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पर शेयर इशू किए। इसका मतलब क्या, पहले यहाँ देखना है अमाउंट शेयर कैपिटल। 100 रुपये वाला शेयर है तो कितने में इशू किया? 120। प्रीमियम मतलब ज़्यादा में किया, 20% प्रीमियम में 120। अगर अमाउंट 120 है तो शेयर कैपिटल कितने की देगा? 100 की। यहाँ अमाउंट कितना है? 90,000, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितनी होगी? नहीं पता, x। आओ इसका लगाएं पता। 120x बराबर 90,000 इंटू 100, तो x बराबर 90,000 इंटू 100 बटे 120। मेनली सब चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। अगर 100 रुपये कैपिटल है तो वो इशू कितने में करेगा? 120 में, क्योंकि 20 रुपये क्या है? प्रीमियम। 100 का माल 120 में। इसका मतलब ये हुआ अगर 120 अमाउंट चाहिए तो 100 का शेयर देगा, 90,000 चाहिए तो कितने के शेयर देगा? शेयर कैपिटल लिया जाएगा। इसको काटते हैं हम 0 से 0, 12 से को काट देते हैं। 12 से 72, 12 7 84, 6, 12 5 60, 7,500 गुणित 10, 75,000। 75,000 रुपीज़ की शेयर कैपिटल इशू करेगा, 75,000 रुपये की। क्या एंट्री बन जाएगी? पाने वाला कौन? गौरव ब्रदर्स। डेबिट, ये तो 90,000 से डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमने निकाला 75,000 का शेयर देगा, बाकी पैसा क्या है? टू शेयर प्रीमियम। 90 में से 75 का 15,000, 20% प्रीमियम बोला, 75,000 का 20% निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ? पेमेंट मेड इन शेयर्स एट 20%
प्रीमियम, पेमेंट मेड इन शेयर्स एट 20% प्रीमियम, हमने इसका भुगतान 20% प्रीमियम पर किया। पेमेंट मेड इन शेयर्स एट 20% प्रीमियम, ठीक है। ये बेटा आपका शेयर का एक पोर्शन, एक पार्ट पूरा हुआ। इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, है ना। अब आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण तथा पुनर्निर्गमन। देखते हैं। What do you mean by forfeiture of shares? अंशों का हरण किसे कहते हैं? जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी दशा में कंपनी के द्वारा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। साथ ही साथ उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को भी जब्त कर लिया जाता है। अंशों की जब्ती को ही अंशों का हरण कहते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, व्हेन अ शेयर होल्डर is unable to pay the amount of calls money in time, when a shareholder is unable to pay the amount of calls money in time, in this condition company return back their shares along with the money which are previously deposited by him in the company. The capturing of share is called share forfeiture, अंशों का हरण। ठीक है, ये एक बड़ा पोर्शन है, तो आज कुछ भी संभव नहीं है ना। आज तो इतना ही बहुत है। कल हम कराएंगे आपको फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण तथा पुनर्निर्गमन। ठीक है, कई सारी चीज़ें इसमें समझानी है आपको फॉरफीचर एंड रीइश्यू में। उम्मीद है कल हम पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, फिर हम अगले चैप्टर पर आएंगे। आज का कोर्स इतना ही करेंगे, हम आज इतना ही करेंगे। अब यहाँ पर हमें आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे।